नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। मैं हूं मानसी शर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं रिम्स के ब्लड बैंक में, जहां ब्लड की काफ़ी किल्लत हो रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ब्लड की किल्लत क्यों शुरू हुई और क्या कुछ इंतज़ाम इसके लिए किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब के चेम्बर में, जहां डॉक्टर चंद्रभूषण जी हमें बताएंगे कि किन वजहों से ये ब्लड की किल्लत हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रभूषण। आज जैसा कि आपको पता है, हमारे राज्य के सबसे बड़ा ब्लड बैंक रिम्स, जहाँ की हज़ारों के तादाद में डेली में पेशेंट्स आते हैं। यहाँ पे आजकल पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्लड की कमियाँ हो रही है और ब्लड की कमी होने के पीछे कुछ खास रीज़न है जिसे मैं आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला कमी का कारण है कि हमारे कैंप्स कैंसिल हो रहे हैं। कैंप कैंसिल होने की कुछ वजह होती है। बरसात का मौसम है, सब लोग सक्षम नहीं होते हैं कैंप ऑर्गेनाइज करना ऐसे जगह पे जहाँ पे प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर क्लोज रूम हो, जहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करें। और ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है एक मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन की, जो कि सारे जगह पे अवेलेबल होती है, हर एक स्टेट में है। बट हमारे झारखंड में, रांची में, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन वैन नहीं है, जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार ख़राब हो पड़ी है, काम नहीं आ रही है। और इसके कारण हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, तो लोग मुश्किल से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है, दरख्वास्त है। हमने कितनी बार सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सब जगह से हमने अवेयर करने की कोशिश किया कि मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन एक नेसेसिटी है। आज एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना आप ब्लड डोनेशन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लड डोनेशन वैन है तो आप कहीं पे भी सुगमता से, सक्षमता से आप ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं, बट हमारे यहाँ इसकी कमी है। दूसरी जो बात है, हमारे यहाँ डोनर कार्ड का प्रचलन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि डोनर कार्ड का मिसयूटिलाइजेशन होता था, लोग इसको मिसयूज करते थे। बट कोई भी चीज़ का मिसयूज हो, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप उसे बंद कर दें। आप फिर से डोनर कार्ड स्टार्ट करें, क्योंकि हम अगर हमारे डोनर्स ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी अगर ब्लड डोनेट कर दे तो नेक्स्ट 3 महीने तक ब्लड वो नहीं दे सकता है। और अगर महिलाएं हों, फीमेल हो, तो वो 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है। कि हमारे जो डोनर हैं, जो स्पेसिफिक डोनर हैं, सिर्फ उन्हें 3 महीने की वैलिडिटी के साथ फिर से डोनर कार्ड स्टार्ट किया जाए, ताकि हमारे डोनर्स को फ्यूचर में अगर 3 महीने के दौरान उन्हें किसी तरह की ब्लड का रिक्वायरमेंट हो तो हम उसे क्षतिपूर्ति कर सकें। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से लोग सक्षम होते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। आपका ये क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया आपने। देखिए, आज समाज में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करने को सक्षम हैं। जो भी लोग हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाएं नहीं ले रहे हैं, और हर एक ऐसे इंसान जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो और वज़न 45 केजी से एबव हो, और जो आपका अपर एज है वो अगर 60 ईयर, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं वो लोग 65 ईयर तक डोनेट कर सकते हैं, मगर जो लोग ओकेजनल डोनर होते हैं उन्हें 60 ईयर तक ब्लड डोनेट करने का प्रावधान है। अंडर ओबेज हो, ओबेसिटी नहीं हो, और हाइपरटेंशन के पेशेंट जिनका बीपी बहुत ज़्यादा चला गया, सीवियर हाइपरटेंशन हो, वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव दवा ले रहे हैं, वो सब डोनेट नहीं कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल प्री डायबिटीज तक कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। इंसुलिन ना ले रहे हों, अगर इंसुलिन नहीं ले रहे हो और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है तो डायबिटिक पेशेंट भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक का सेवन नहीं किया है, कुछ वैक्सीनेशन होते हैं जैसे हेपेटाइटिस हो गया, HIV, ये सब वैक्सीनेशन लेने के बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं। टैटूइंग करवाई है आपने, अगर टैटू में मेटल कंटेनिंग इंक है तो 6 महीने तक ब्लड आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लाइव वैक्सीन ली है तो लाइव वैक्सीन में 1 साल तक, 6 महीने से लेकर 1 साल तक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, डेफ्रल पीरियड जिसे हम बोलते हैं। मतलब 6 महीने से 1 साल तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं। मगर अगर आपने किल्ड वैक्सीन ली है तो किल्ड वैक्सीन के केस में आप
कम ही टाइम है, हर वैक्सीन का अलग अलग होता है। जैसे अभी आप कोविड एक कील्ड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन लेने के आप 14 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह अदर कील्ड वैक्सीन है, तो इसमें 7 दिन से लेकर के 3 महीने तक का डिफरल पीरियड होता है। ये सब है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हर एक इंसान जो कि हेल्दी हो, जो ये सब सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ब्लड डोनेशन करना किस प्रकार आवश्यक है, अब हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से किस तरीके की बेनिफिट्स हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, ब्लड डोनेट करने से ना केवल आपको ब्लड देने के मतलब एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने एक दान किया है। आपको पता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एक पहला मात्र ओकेजन है, सिर्फ एक ओकेजन है, जहाँ पे आप ब्लड डोनेट करते हो हॉस्पिटल में वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। केवल एक ब्लड डोनेशन ही एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। मतलब रक्तदान एक महादान कहा गया है, एक जीवन दान है। और ब्लड डोनेट करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप नियमित रक्तदान करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की चांसेस 88% से कम होती है। जो लोग नॉर्मल ब्लड डोनेट कर रहे हैं रेगुलर रक्तदान, उनमें 88% चांसेस कम होती है हार्ट अटैक होने की। CVA सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप में 33% चांसेस कम होती है CVA की। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल रहता है, जिससे ब्रेन में इन्फाक्शन वगैरह होने की चांसेस कम हो जाती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया आपका। आप में हीमोक्रोमेटोसिस मतलब एक्स्ट्रा आयरन ओवरलोड। आप अगर रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बॉडी में जो 1 ग्राम आयरन होता है वो वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट होने के कारण जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है, हीमोक्रोमेटोसिस ए कंडीशन इन विच देयर इज डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयरन। कहाँ पे? ऐसे ऑर्गन्स में जो कि ब्लड RBC के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लीवर हो गया, किडनी, स्किन, हार्ट, ये सब जगह पे आयरन का डिपोजिशन होता है और ये आयरन आपको कैंसर काउज करती है। तो अगर आप एक रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप में कैंसर होने की भी चांसेस कम होती है। कौन कौन कैंसर? ओसोफेजियल कैंसर, लंग का कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, स्किन के कैंसर, बहुत सारे ब्लड कैंसर से भी रक्तदान निजात देता है। तो ये सारे बेनिफिट है ब्लड डोनेशन के। दूसरा बेनिफिट, अगर आपने रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपके हार्ट, किडनी, लीवर, बाकी सारे ऑर्गन बाकी लोगों से कंपेरिजन में ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। आप अगर रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपके बोन मैरो का रेगुलर ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आपके बोन मैरो स्ट्रांग होते हैं, यानी कि हड्डियाँ मजबूत होती है। रेगुलर ब्लड डोनेट करने वालों में ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस कम होती है, इसलिए रेगुलर ब्लड डोनेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और खुशखबरी बताता हूँ महिलाओं के लिए। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो चेहरे पे ग्लेजिंग आती है, स्किन के टोन मेंटेन रहते हैं, इसलिए रेगुलर ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो देखा आपने कि ब्लड डोनेशन करने के कितने फ़ायदे हैं और ब्लड डोनेट करके आप एक व्यक्ति की ज़िंदगी भी बचाते हैं। तो झारखंड अपडेट की भी यही अपील होगी कि रक्तदान महादान करिए और एक व्यक्ति को नया जीवन दीजिए।